खतौली का युद्ध 1717 में खाक और वीरता के इस संग्राम में महाराणा सांगा की तलवार ने दिल्ली सल्तनत की महत्वाकांक्षा को छिन्न भिन्न कर दिया। मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा का यह इतिहास पहाड़ों की गूंज और सांगा के अदम्य साहस से गढ़ा गया है। आइए उठाएं समय का पर्दा और देखें इस महासंग्राम का रोमांच। वर्ष 1917 ईस्वी। मेवाड़ की पावन धरती पर वीरता का तूफान उठा। मेवाड़ के अजेय योद्धा महाराणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत वीरों का सामना हुआ दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की महत्वाकांक्षी सेना से। यह महज दो राज्यों का युद्ध नहीं था, ये था स्वतंत्रता की रक्षा और अधीनता के थपेड़े के बीच का महासंग्राम। 1904 में सिकंदर लोदी के बाद लोदी वंश डगमगाने लगा था। इब्राहिम लोदी का शासन अस्थिर था और विद्रोह की आग बुझती नहीं दिख रही थी। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ में महाराणा सांगा का परचम लहरा रहा था। उनकी वीरता और रणनीतिक कौशल के किस्से दूर दूर तक फैले थे। हर रणभेरी उनकी दहाड़ सुनना चाहती थी। इब्राहिम लोदी की विस्तारवादी नीतियां और मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा का जुनून आखिरकार टकराने को बाध्य था। इब्राहिम लोदी एक जुनूनी और कठोर शासक था। उसके सपनों में एक विशाल और अजेय साम्राज्य का निर्माण था, लेकिन उसकी दमनकारी नीतियों और असहिष्णुता ने उसके ही दरबार में असंतोष की आग जला दी। कई सरदारों ने विद्रोह कर दिया, जिससे साम्राज्य की जड़ें हिलने लगीं। इब्राहिम की नज़र खतौली पर पड़ी, जहां राजपूत शेर महाराणा सांगा गरज रहा था। मेवाड़ की स्वतंत्रता और सांगा की वीरता उसकी महत्वाकांक्षाओं के सामने रोड़ा बन रही थी। लोदी सेना के पास उस समय के सबसे घातक हथियार मौजूद थे। तलवारें, भाले, धनुष बाण और भारी तोपों का शोर युद्ध क्षेत्र में गूंजता था। हाथी सैनिकों पर लोहे के बख्तर बांधे जाते थे, जो उन्हें लगभग अजेय बना देते थे। इब्राहिम लोदी ने विदेशी व्यापारियों से प्राप्त तोपों का भी इस्तेमाल किया, जिनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा थी। 1717 में खतौली के युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने आए। सल्तनत की विशाल सेना का मुकाबला मेवाड़ की वीरता से हुआ। युद्ध घंटों तक चला। रणभूमि रक्त से लाल हो गई। तलवारों की झंकार आकाश में गुंजायमान रही। लोदी सेना में हाथी दल प्रमुख था। सांगा ने इस पर उल्टा फेर करते हुए अपनी सेना में बड़े बड़े अलाव जलाए और उनमें पटाखे फोड़ने का आदेश दिया। इससे डरकर लोदी के हाथी पलट गए और अपनी ही सेना में हाहाकार मचा दी। युद्ध के मैदान में महाराणा सांगा खुद शेर की तरह लड़े। उनकी वीरता ने मेवाड़ के सैनिकों का हौसला बढ़ाया और दुश्मन का मनोबल गिराया। उनकी तलवार का कहर देख इब्राहिम लोदी घायल होकर भाग गया और लोदी सेना पराजित हो गई। हालांकि इब्राहिम लोदी की रणनीतियां और सैन्य बल भयावह थे, लेकिन खतौली के युद्ध में उन्हें राजपूतों की वीरता और महाराणा सांगा के चतुर नेतृत्व के आगे पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन इस युद्ध ने इस बात को उजागर किया कि भले ही आपके पास कितनी ही बड़ी सेना और घातक हथियार हों, लेकिन निष्ठा और रणनीति का सही मेल ही असली विजेता बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना।